रहमान मेरा बेटा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास इसका है। चैप्टर नंबर 6 में सिंगुलैरिटीज़ एंड कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 6। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 6 डॉक्टर इकबाल साहब की बुक। ठीक है जी, तो मेरा बेटा देखें, इसमें सिंगुलैरिटी है हमारे पास टॉपिक का नाम पहला। तो इसमें मेरा बेटा मैं सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन करूँगा, फिर इसकी मेन टाइप की सिर्फ डेफिनेशन करूँगा, बाकी डेफिनेशन बुक से आप देख सकते हैं। तो फिर उसके मुताबिक क्वेश्चन जो हम करेंगे। ठीक है जी, तो सिंगुलैरिटी मेरा बेटा क्या होता है, लिखें जी अ पॉइंट, ठीक है, z इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिंगुलर, इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट, singular point of, ठीक है जी, is called singular point of function f of z। ठीक है, या singularity, या singularity of f of z। ठीक है, if f of z is cease to be analytic, cease to be analytic। ठीक है मेरा बेटा, तो मेरा बेटा देखें, इसमें ये हमारे पास इसकी एग्जांपल f ऑफ z इज इक्वल टू, दैट इज f ऑफ z इक्वल टू 1/1 माइनस c। अब z की जगह 1 लगाऊँ तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो सिंगुलैरिटी इसकी नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो मेरा बेटा नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं। तो इसकी मैं मेन टाइप की सिर्फ डेफिनेशन करूँगा। तो इसकी मेरा बेटा मेन टाइप की डेफिनेशन देखें, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है जी, एक टाइप लिख लेता हूँ पहले, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है जी, इसी तरह से एसेंशियल, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है जी। तो मेरे बेटा देखिए, इनकी मैं डेफिनेशन करनी है सिंपल। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी उस वक्त हो सकती है जब आपके पास जो फंक्शन है ना मेरा बेटा, फंक्शन में हम वो वैल्यू पुट करें वो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी या ज़ीरो और ज़ीरो की फॉर्म मान रही हो। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करती हो। इस तरह फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन जी ओवर जी। ठीक है, तो इसमें मैं जी इक्वल टू ज़ीरो पे चेक करूँ तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, लेकिन जब मैं इसके साथ लिमिट अगर लगा के करूँ तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, लिमिट जी अप्रोचेज टू जी एफ ऑफ जी, लिमिट जी अप्रोचेज टू जी साइन जी ओवर जी। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो आंसर इसका 1 है, तो एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है। अगर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाए, या इन्फिनिटी ज़ीरो ओवर ज़ीरो की फॉर्म, या इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाए, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो सिंगुलैरिटी है वो रिमूवेबल है। ठीक है जी, एक तो इसका ये तरीका है, और इसेंशियल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नॉट। दूसरा तरीका इसका देखने का ये है मेरा बेटा कि इसकी हम ना लॉरेंट सीरीज़ लिखें। लॉरेंट सीरीज़ का फार्मूला होता है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, मेरा बेटा इसमें दो पार्ट होते हैं, सम एन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन जी पावर एन प्लस सम एन फ्राम 1 टू इन्फिनिटी बी एन जी पावर आपके पास एन। इस तरह से आपने इसका लिखा हुआ है जी, जो कॉम्प्लेक्स की बुक में मेन डेफिनेशन जो इसकी लिखी हुई है आपने। ठीक है, तो इसमें ये पार्ट होता है और एक ये पार्ट होता है। ये होता है एनालिटिक पार्ट, और ये क्या कौन सा पार्ट होता है, ये पार्ट होता है प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं डेफिनेशन में, एनालिटिक पार्ट और ये प्रिंसिपल पार्ट। एनालिटिक पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट। अगर मेरा बेटा देखें प्रिंसिपल पार्ट मौजूद ही ना हो, अगर एक फंक्शन है उसकी आप लॉरेंट सीरीज लिखते हैं और उसमें प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, कैसे पता चलता नहीं है कि उसमें डिनोमिनेटर में जी कहीं भी नहीं आया। अगर डिनोमिनेटर में जी ना आए इसका मतलब है वहाँ प्रिंसिपल पार्ट नहीं है।
समझ आ गई बात की। अगर डिनोमिनेटर में जी ना आए तो उसका मतलब है उसमें प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। ठीक है जी, तो वहाँ पे लिखेंगे, लिखें यहाँ पे रिमूवेबल, इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ से लाइन लगा देते हैं इसके लिए। ठीक है, इफ़, ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज या लॉरेंट एक्सपेंशन इज ज़ीरो, देन, ठीक है जी, देयर इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब आगे इसमें एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में अगर मेरा बेटा लॉरेंट सीरीज आपने उसकी जो लिखी है उसकी टर्म की तादाद कितनी है वो देखेंगे। ठीक है, अगर देखें इसमें इफ़, ठीक है जी, प्रिंसिपल पार्ट contains infinite number of terms, then वहाँ पे ये सिंगुलरिटी होगी। ठीक है, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात समझ भी आ गई। एग्जाम्पल मैं इसकी समझाता हूँ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। इसमें देखें मेरा बेटा एग्जाम्पल, ये आपके पास सीरीज लिखी हुई है एक फंक्शन की सीरीज लिखते हैं एफ ऑफ जी इक्वल टू जी, ठीक है, प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 3/z क्यूब प्लस 1। अब ये इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब है वहाँ पे कौन सी सिंगुलरिटी है, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। सही है जी। अगर ये पार्ट हो ही ना, ठीक है जी, इस तरह सेकंड एग्जांपल, एफ ऑफ जी इक्वल टू जी प्लस जी स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी क्यूब ओवर 3 प्लस 1। अब देखें इसमें नीचे डिनोमिनेटर वाला जी मौजूद ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर वाला जी मौजूद ना हो इसका मतलब है वहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, तो प्रिंसिपल पार्ट ना हो तो वहाँ रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। इसका मतलब है यहाँ पे कौन सी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है जी, ये आपको मैंने बात समझानी थी थोड़ी सी कि सीरीज़ की मदद से, ज़्यादातर क्वेश्चन हम सीरीज़ की मदद से देख लेते होते हैं। ठीक है जी, बाकी कुछ क्वेश्चन होता है जिनको इस तरह से हम नहीं देखते होते। तो मेरा बेटा इसमें तीसरी बात जो हमने डेफिनेशन आपने पढ़नी है वो पढ़नी है पोल की। ठीक है जी, पोल, ये डेफिनेशन पढ़नी ताकि क्वेश्चन हम कर सकें। ठीक है जी, पोल क्या होता है, लिखें इफ़ प्रिंसिपल पार्ट of Lorentz series of function ठीक है, contains finite terms, ठीक है, then there is, ठीक है, there is a pole। ठीक है जी, अब ये तादाद की मुनहसर होगा, कितनी तादाद है टर्म की। ठीक है जी, अगर प्रिंसिपल पार्ट में 10 टर्म्स हैं तो पोल होगा 10। ठीक है जी, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह होती है कि अगर आप एक फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ जी इक्वल टू, आपके पास है यहाँ पे b1/z माइनस ए प्लस b2/z माइनस ए का स्क्वायर प्लस b3/z माइनस ए का क्यूब प्लस 100। ठीक है जी, इस तरीके के साथ, और आगे एंड पे लिख लें b4/b या bn/z माइनस ए पावर n। तो अब इसमें क्या होगा, पोल ऑफ ऑर्डर, ठीक है, n,
ठीक है जी। पोल ऑफ ऑर्डर n एट z इक्वल टू ए, क्योंकि z इक्वल टू ए पे सिंगुलरिटी है। तो मेरा बेटा ये बात आपने ज़रा ध्यान से देखनी है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल इसकी समझाता हूँ ताकि सवाल कर सकें। फिर एफ ऑफ जी आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास इस तरह से दिया हुआ है 1/z-2 प्लस 1/z-2 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो मेरा बेटा देखें इसमें हम निकालते हैं। अब सिंगुलरिटी किस पे है? z इक्वल टू 2 पे, सही है। तो z इक्वल टू 2 पे इस पे सिंगुलरिटी है, प्रिंसिपल पार्ट मौजूद है, c इक्वल टू 2 पे सिंगुलरिटी है। तो हम लिखेंगे इसमें z इक्वल टू 2 पे सिंगुलरिटी है तो लिखेंगे इट हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे कितना ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर 2 एट z इक्वल टू, z की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2, ऐसे। ठीक है, यहाँ z की वैल्यू निकाल लेनी है आपने ऐसे, z-2 इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 2, ये सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर ये ना होता तो आप इसको कहते हैं सिंपल पोल। ठीक है जी। अगर सिर्फ सिंपल हो, ऑर्डर 1 का जो आपने लिखना है ना वो नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट लिख देना है ऑर्डर 1 का ना लिखे बल्कि लिखें सिंपल पोल। ठीक है जी। अब मेरे बेटे इसकी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर, ये पार्ट ए इसका दिया हुआ है जी। ठीक है, एफ ऑफ जी इक्वल टू 1/z-3। बताना क्या है इनमें, आपने सिंगुलरिटी बतानी है, पोल बताना है और इसमें इस तरह की चीज़ें आपने बतानी है। ठीक है जी। एफ ऑफ जी इक्वल टू 1/z-3। अब इसकी पावर है 1, ठीक है, और z-3 इक्वल टू 0 करें तो z की वैल्यू कितनी आएगी 3 पुट करने से ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ सिंगुलरिटी है। अब सिंगुलरिटी कौन सी है इसमें, ये ना एसेंशियल सिंगुलरिटी है, एसेंशियल सिंगुलरिटी में ये टर्म इनफाइनाइट होती हैं। ठीक है, और ना ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी में तो ये पार्ट होता ही नहीं है। तो मेरा बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे इसका पोल, सिर्फ ये फाइनाइट टर्म है, एक टर्म है, मतलब इसकी लिखेंगे पोल, पोल ऑफ ऑर्डर 1, या लिखेंगे सिंपल पोल, सिंपल पोल एट z इक्वल टू 3, जस्ट समझाने के लिए मैंने किया। ठीक है जी। अब मेरा बेटा इसकी मैं एग्जांपल करता हूँ। ये एग्जांपल नंबर मेरा बेटा देखें, इस क्वेश्चन की एग्जांपल ये एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 190, सही है। ये है इसका पहला पार्ट, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू e पावर z ओवर z-1 का क्यूब। ठीक है जी। तो मेरा बेटा देखें इसका क्वेश्चन को। ठीक है जी। इसमें हमने बताना क्या है कि नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन, नेचर बतानी है। ठीक है जी। तो मेरा बेटा देखें इसमें z-1 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता डायरेक्ट लग जाता है कि इसमें, क्योंकि ये z-1 जो है ना मेरा बेटा, ये z-1 ये मेरा बेटा इसके डिनोमिनेटर में, तो ये एक ही टर्म है, तो प्रिंसिपल पार्ट इसमें मौजूद है इसका। ठीक है, z-1 एक ही टर्म है, ज़्यादा टर्म नहीं है। तो इसका मतलब है जब ये इन नीचे वाली टर्म इनफाइनाइट होती हैं तो तब आपके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। अब यहाँ पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी नहीं है, क्योंकि z इक्वल टू 1 पुट करें तो 0 और 0 भी नहीं बांध रहा, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी नहीं बांध रहा। ठीक है ना, तो 1 पे सिर्फ इन्फिनिटी बांध रहा है। ठीक है, z इक्वल टू 1 मैं पुट करूँ तो 1 मेरा ये नीचे 0, ये सिर्फ इन्फिनिटी बनेगा। तो इसका मतलब है ये इसमें सिंगुलरिटी कौन सी है, लेकिन सिंगुलरिटी तो है लेकिन देखनी है कि तादाद कितनी है, तो टर्म की तादाद फाइनाइट है। तो इसका मतलब है यहाँ पोल मौजूद है। तो ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, इट हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर है, पावर कितनी है इसकी 3 है, 3 एट z इक्वल टू 1। सही है। दूसरा पार्ट देखिए, एफ ऑफ z इक्वल टू z-sin ओवर z क्यूब। ठीक है जी। अब यहाँ मैं नीचे वाले को 0 करूँ, z इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो 0 ओवर 0 बन रहा है।
इसका मतलब है यहाँ हो सकता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो, तो इसको हम सारे को चेक कर लेंगे। ठीक है, किस तरह चेक कर लेंगे, ये आपके पास है जी माइनस, एक तो लिमिट का तरीका लगा के कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हम इसकी सीरीज़ लिखेंगे। सीरीज़ में अगर इसमें लॉरेंट सीरीज़ की सीरीज़ में प्रिंसिपल पार्ट आया तो फिर हम कहेंगे कि इसमें क्या मौजूद है, एसेंशियल सिंगुलरिटी है या फिर क्या है। और अगर प्रिंसिपल पार्ट ना आया तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। तो चेक, तो ये बन गया जी ओवर जी क्यूब माइनस, ठीक है, 1 ओवर जी क्यूब इंटू साइन जी। अलग-अलग मैंने कहा भी मेरा बेटा, तो इसको मेरा बेटा ज़रा मैंने सॉल्व करता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास है जी ओवर जी क्यूब, तो ये बन जाएगा जी माइनस साइन जी की सीरीज़ लिख लें, क्या होती है जी, जी माइनस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, इस तरह से फिर माइनस प्लस जी पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस 1 इस तरीके के साथ। ठीक, और नीचे दोनों के नीचे जी क्यूब है। ठीक है जी, ये एक बार मैं इस तरह लिख देता हूँ ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए, फिर एलसीएम ना करना पड़े। सही है, तो मेरा बेटा ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से, ये इक्वल टू जी माइनस जी प्लस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, अच्छा फिर माइनस जी पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, फिर इस तरीके के साथ नीचे जी क्यूब, जी से जी कैंसिल। अच्छा, ये जी क्यूब सब के नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा जी क्यूब कैंसिल 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, इसके नीचे आएगा जी स्क्वायर कैंसिल 3 जी कैसे जी स्क्वायर ओवर 5 फैक्टोरियल। इस तरह आगे कहीं भी नीचे जी नहीं आ रहा, क्योंकि आगे जी की पावर बढ़ती जाएगी और नीचे जो जी क्यूब है वो सबसे कैंसिल होता जाएगा। ठीक है, तो इस समय ये समझ आया कि इसमें कहीं भी बटे में जी नहीं है। अब बटे में जी नहीं है, जी मौजूद नहीं है, इसका मतलब है इट हैज़ नो प्रिंसिपल पार्ट, इट हैज़ नो प्रिंसिपल पार्ट। अब अगर प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, इसमें प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा प्रिंसिपल पार्ट बिल्कुल है ही नहीं। अब प्रिंसिपल पार्ट जब बिल्कुल ना हो तो फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। अगर प्रिंसिपल पार्ट हो तो फिर मे भी वहाँ पोल है या मे भी वहाँ पे एसेंशियल सिंगुलरिटी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या मौजूद है, पोल मौजूद है। आपने प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं, इसका मतलब है इट हैज़ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ये जो फंक्शन है उसकी बात होती है, इट का मतलब होगा फंक्शन। ठीक है, एट जी इक्वल टू किस पे जी, 0। ठीक है जी, तो मेरा बेटा इस तरीके के साथ इसकी तीसरी एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर 3 देखें। ये तीसरा पार्ट है एफ ऑफ जी इक्वल टू ई पावर 1 ओवर 2 जी। ठीक है, अब मेरा बेटा यहाँ पे इसको मैं अगर 0 पुट करूँ, जी इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले, जी इक्वल टू 0, तो जी की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ मैं 0 पुट करूँ 1 ओवर इन्फिनिटी, तो ई पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ई पावर इन्फिनिटी हो जाता है। अब ये इसका आंसर आया इन्फिनिटी। ठीक है जी, अब इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी होता तो फिर हम इसको करते कि ये रिमूवेबल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें ना ये पता चल रहा है कि ये क्या मौजूद है, इसमें एसेंशियल सिंगुलरिटी है, ना ये पता चल रहा है कि पोल है। क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि ना यहाँ पर इस प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, बटे में जी नहीं आ रहा जो इस तरह अलहदा से होता है, ये तो पावर में लिखा हुआ है। इसलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। ये बातें बड़ी ध्यान के साथ सुन के याद रखनी है। ठीक है, यहाँ जी इक्वल टू 0 पुट करूँगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं बन रहा, 0 ओवर 0 नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पे रिमूवेबल वाला चांस नहीं है, और ये डायरेक्ट यहाँ से हमें पता लग नहीं सकता, इसलिए हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसकी सीरीज़ हम ओपन कर लेंगे। इसकी सीरीज़ हमारे पास होती है ई पावर 1 ओवर जी की, ये मैं इधर लिखता हूँ, ई पावर जी की लिख देता हूँ। ये आपके पास जो होती है सीरीज़ इस तरह होती है, ई पावर जी इज इक्वल टू 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, इस तरीके के साथ। ठीक है जी, तो मेरा बेटा ये इसमें ओपन कर लेते हैं, तो अभी पता चल जाता है सारा। तो इसमें पर ओपन करूँगा, ये बन जाएगा आपके पास, पहले 1 आ गया, फिर 1 ओवर जी की जगह पे आ गया 2 जी। ठीक है ना, ये बल्कि जी की जगह भी है 1 ओवर 2 जी, फिर प्लस फिर 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही फिर जी की जगह पे आ गया 1 ओवर 2 जी। ये ऐसे चलती जाएगी। ये अब हमें पता चल सकता है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी अगर हम सीरीज़ लिखें तो ये चीज़ बनती है। सीरीज़ अब लिखी है तो क्या बना, ये सीरीज़, ये चीज़ बनी, ये आपके पास। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये क्या चीज़ है,
इसमें अब अगर मेरा बेटा ये वाला जब बटे में जी हो तो इसका मतलब होता है वहाँ प्रिंसिपल पार्ट मौजूद है, इट हैज़ प्रिंसिपल पार्ट। अब प्रिंसिपल पार्ट है, अब या तो यहाँ पे पोल मौजूद है या आपके पास यहाँ पे आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है। तो अब यहाँ पे टर्म देखें, टर्म की तादाद फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। मेरा बेटा यहाँ टर्म की तादाद इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे जी नीचे आ रहा है तो इनफाइनाइट टाइम आ रहा है। तो जब जी नीचे है, इनफाइनाइट टाइम है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट हैज़, ठीक है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। अगर फाइनाइट तादाद होती, मतलब सिर्फ यहाँ तक होते, आगे टर्म होती कोई ना, ठीक है, ये सिर्फ टर्म होती, तो फिर यहाँ होना था पोल। बात बड़ी ध्यान से समझनी है, यहाँ पे क्या होना था, टर्म की तादाद थोड़ी होती, फिर यहाँ पे होना था पोल, ठीक है। प्रिंसिपल पार्ट मौजूद है, फिर प्रिंसिपल पार्ट पर मौजूद होने के बाद आपने दो बातें देखनी है कि टर्म की तादाद जो है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर टर्म की तादाद फाइनाइट है तो वहाँ पे पोल है, अगर टर्म की तादाद इनफाइनाइट है तो वहाँ एसेंशियल सिंगुलरिटी है, ठीक है जी। तो एट किस पे z इक्वल टू 0। मेरे बेटा उम्मीद है समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आएगा तो तब हम क्वेश्चन कर सकेंगे, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।